मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने कैसे गज को ग्राह से बचाया। मैं जानना चाहता हूँ कि गज को ग्राह से कैसे बचाया। तो सुखदेव जी बोले, राजन, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। उसी पर्वत पर एक सरोवर था। उस चित्रकूट पर्वत पर एक विशाल काय हाथी अपने परिवार सहित रहता था। एक दिन वह तो अपनी पत्नी और बच्चों सहित सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय एक ग्राह को बड़ा जो ग्राह शक्तिशाली था, उसने गज को पकड़ लिया। गज की बहुत कोशिश के बाद गज को अपने आप को छुड़ा नहीं सका और अपनी जब छुड़ा नहीं पाया तो डूबने लगा। तो उसको फिर ईश्वर की याद आई। ईश्वर की याद आई कि सिवा भगवान के अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, ओम नमो भगवते सत्यमेव सच्चिदानंदं पुष्पाशयदि विजय परे सयामी धामी मम। सच्चे मन से प्रार्थना की। जब प्रभु ने गज को ग्राह से उबारा, रक्षा की और ग्राह को चक से मार डाला। बोल बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित बोले, भगवान मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाई। क्यों? सुखदेव जी बोले, राजा दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता असुरों से पराजित हुए। यानी असुरों से देवता हार गए। जब लड़ाई हुई तो दैत्य जीत गए और असुर हार गए। और वह ब्रह्मा जी के पास आए। जब हार गए तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सभी को लेकर शिव जी के पास गए और वहां से सभी ब्रह्मा और शिव जी वहां से सभी बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और फिर अपनी विपत्ति सुनाई और निवारण पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सभी ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने कहा कि सभी ध्यान से सुनो। इस विपत्ति का कारण, इसका निवारण केवल शब्द मधुर से संभव है। इसका निवारण केवल शब्द मधुर से ही संभव है। परंतु देश में ग्रहण करेंगे, अतः आप उनसे संधि कर लो, उनसे संधि कर लो, प्रेम कर लो। हरि सागर, क्षीर सागर
में औषधियां डालकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर बांस के नाग को नेत्री बनाकर समुद्र का मंथन करे। अमृत को निकालो, उसी से तुम्हारा कल्याण है। क्या भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कह दिया। ऐसे कर सभी देवता दैत्य के पास गए। सभी देवता दैत्यों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन की बात कही और उससे निकलने वाले अमृत के बारे में बताया और बताया कहा कि उसे बराबर बराबर बांट लेंगे, बराबर बराबर आधा हमारा आधा तुम्हारा बांटने को कहा। तो दैत्य भी तैयार हो गए, दैत्य भी तैयार हो गए। फिर क्या था, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और बांस की नांग की रस्सी जिससे मथानी को घुमा जाया सके, सब लोग मंदराचल पर्वत को लेकर आए और पहले समुद्र में रखा, औषधियों को डाला, फिर मंदराचल पर्वत को समुद्र में खड़ा किया, बांस के नांग को बांस के नांग को बुलाकर लोक कल्याण के लिए रस्सी बनाने को तैयार किया। देवता जानते थे कि बांस के नांग के मुख से जहर निकलेगा, देवता जानते थे कि जहर निकलेगा, जहर निकलेगा तो उस तरफ लगना उचित नहीं होगा। देवताओं ने सोचा कि फन की तरफ लगना उचित नहीं होगा, मगर दैत्य हमेशा उल्टा विचार रखने वाले थे। देवताओं ने कहा कि हम सब पूंछ की तरफ लगेंगे। देवताओं ने कहा कि हम फल की तरफ लगेंगे और तुम सब हम फल की तरफ लगेंगे और तुम दैत्य पूंछ की तरफ लगना। लेकिन दैत्य तो उल्टा समझते थे। दैत्यों ने उल्टे विचार किए, उल्टे विचार वाले होने से उन्होंने फल की तरफ लगना स्वीकार किया। दैत्यों ने फल की तरफ लगना स्वीकार किया, देवताओं को पूंछ की तरफ लगाया। देवताओं को पूंछ की तरफ लगाया। यही तो वह चाहते ही थे। देवता यही चाहते थे कि हमको तो पूंछ की तरफ लगना है, क्यों फन की तरफ से जहर निकलेगा। जैसे ही मथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा, नीचे को धंसने लगा। इस पर प्रभु ने यह देखकर कच्छप का रूप बनाया। भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप बनाया और समुद्र मथन के अंदर जाकर पर्वत के नीचे लग गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। पहला रत्न श्री मणि, पहला रत्न श्री, दूसरा मणि, तीसरा रंभा, चौथा बारणी, पांचवा अवध, छठवां शंख, सातवां गजराज, आठवां कल्पवृक्ष, नौवां शशि, 10वां धैन, 11वां धनु, 12वां धन्वंतर, 13वां विश्व और 14वां बाध। 14 रत्न निकले। जब 12 रत्न निकले चुके तो उन्होंने देवता घबरा गए।
बसंत का मौसम से निकला विष। जब विष निकला तो देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे। बोले भगवान, इसकी ज्वाला से ये संसार बचने वाला नहीं है। जब भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप ही बचाइए, इसका कोई उपाय निकालिए, ये संसार बचने वाला नहीं है। तो मैया पार्वती कहने लगी कि पहले तो आए नहीं, पहले तो आए नहीं, विष निकला सो आ गए। भोलेनाथ कहने लगे कि पहले आते सो बात एक ही है और बाद में आते तो बात एक ही है, जाना तो पड़ेगा। भोलेनाथ आए और जब वहां आए, वहां देखा कि क्या किया जाए। तो जब निकला रतन हलाहल, सब देव हुए हैं कायल, सब देवता कायल हो गए। हे कौन कैसे है पाए, कैसे होए समस्या का हल। देवता कह रहे सोच रहे हैं कि इसको कौन पावेगा। हे गट 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 कौन से कर पाएगा, हे कठिन तपन से जग को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। जब निकला रतन हलाहल, लट देव हुए सब कायल, है कौन इसे पाए, कैसे होए समस्या का हल। है गट 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 कौन इसे कर पाएगा, कठिन तपन से जग को कौन बचाएगा। महादेव बने शिव को वरदानी है। सब देवताओं में भोलेनाथ ऐसे देवता है। देवों में महादेव बने शिव को वरदानी है। बिन सोचे सबको दे दे ऐसे वरदानी है। ऐसी वरदानी सोच सबको देते ऐसे वरदानी है। और वो समझ गए सब माया, फिर निज कर गर्ल उठाया। जो कठिन समस्या थी भोले ने अपनाया। भोलेनाथ जान गए कि जब देवता हमें बुलाने गए तो एक कार्य हमको करना होगा। गट 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 सरल कंठ अटकाया था। गट 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 सरल कंठ अटकाया था। शिव ने देखो सबको बचाया था। धरा कंठ में गरल कंठ भोले कहलाए।
और नीलकंठ विश्वेश्वर का दर्जा पाए हैं। नीलकंठ बोले बोले नीलकंठ महाराज पीकर तो पी लिया और सोचा कि हमारी कथा बन जाएगी, तो न अंदर गया और न बाहर को बोला, इसके नीलकंठ हो गया। भोलेनाथ का नीलकंठ विश्वेश्वर का दर्जा पाया है। जब भूदेश पुरारी, जब भूदेश पुरारी, महिमा है अजब तुम्हारी। जब भूदेश पुरारी, महिमा है अजब तुम्हारी। ले लगा शरण अपने तुम। और इस भजन को हमारे दाऊद साहब बुंदेला जी लिख रहे कभी मोहन। लो लगा शरण अपने तुम, बुंदेला दीन भिखारी। पिया गट गट ये करल कंठ अटकाया था। उस कठिन तपन से शिव ने सबे बचाया। जब 12 रतन